ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, आज का जो ये उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आपकी ऐसी कोई विशेष मनोकामना है, कोई इच्छा है जो कई दिनों से अधूरी रह जा रही है, तो इस लौंग के उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। इसके बाद आपकी जैसी भी कामना होगी वो होगी पूरी। तो इस उपाय में जो सबसे खास चीज़ है वो है समय। तो आपको इसका ध्यान रखना है और इसके साथ इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है, तो सारी जानकारी आपको विस्तार से मिलेगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें लेनी है वो है काली मिर्ची। ठीक है, तो आपको काली मिर्ची ले लेनी है। काली मिर्ची कितनी लेनी है, तो गुरु जी ने बताया है कि आपको 8 मतलब कि 8 खड़ी, इस प्रकार से खड़ी काली मिर्ची आपको लेनी है। खड़ी का मतलब ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, आखी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप 5 काली मिर्ची भी ले सकते हो और 8 काली मिर्ची भी ले सकते हो। तो आप अपनी इच्छा अनुसार काली मिर्ची ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तिल। ठीक है, तो आपको तिल लेने हैं। अब तिल 2 प्रकार के आते हैं, एक तो आते हैं सफ़ेद, ठीक है, और दूसरा आता है काला। तो आपको काला तिल लेना है। कितना लेना है, तो गुरुजी ने ऐसा तो कुछ बताया नहीं है, तो आप क्या करिएगा, 1 चुटकी काला तिल ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लौंग। तो आपको लौंग लेना है और जो लौंग आप लो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो फूल है ये फूल होना चाहिए। अगर ये फूल नहीं होता तो ये लौंग खंडित माना जाएगा और खंडित चीज़ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। तो यहाँ पर गुरुजी ने बताया है हमें 7 लौंग लेने हैं। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको 1 लोटा लेना है और लोटा होना चाहिए तांबे का। ठीक है, तांबे का लोटा लीजिएगा। इसमें आपको अपने घर से शुद्ध जल भरना है और इसको आपको भरना है अपने मटके से, क्योंकि जब हम मटके से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष है, जो समस्या है, वो खत्म होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके जीवन में पितृदोष, कालसर्प दोष या वास्तु दोष है। तो ये तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं मात्र आप अगर 1 लोटा जल अपने घर से लेकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हैं। इसीलिए इतना ज़्यादा महत्व है 1 लोटे जल का, और वो भी आपको लेना है अपने पितृ के स्थान से, मतलब कि जो मटका होता है, हंडा होता है, वहाँ से। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको दीपक ले लेना है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो मिट्टी का दीपक लो और आप चाहो तो आटे का दीपक भी ले सकते हो। पर जब आप आटे का दीपक लोगे तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है, आटे से। तो आटे से दीपक बना लीजिएगा और आटे के दीपक बनाते समय आपको न तो उसमें नमक डालना है न ही हल्दी डालनी है, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें क्या करती है कि आटा का दीपक बनाएगी तो उसमें नमक और हल्दी डाल देगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो जो भी दीपक आप लो उसमें आपको लेना है देसी गाय का घी। इसके साथ ये जो लो है, ये जो बत्ती है, ये आपको लेनी है गोल वाली। तो गोल वाली बत्ती आप ले लीजिएगा। तो गुरुजी बताते हैं कि गोल वाली और लंबी वाली बत्ती जो दीपक में हम लेते हैं उसका भी अपने आप में महत्व है। तो गोल बत्ती हम लेते हैं सभी देवताओं के लिए और लंबी बत्ती लेते हैं सभी देवियों के लिए। तो यहाँ पर हम देवता की पूजन करने जा रहे हैं, मतलब कि शिव मंदिर जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर गोल बत्ती ले रहे हैं। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए ये, और आपको जाना है प्रदोष काल में। ठीक है, शाम के समय में आपको ये उपाय करना है। तो विशेषकर गुरुजी ने बताया है कि विशेषकर ये उपाय आपको शाम को ही करना है। ठीक, और ये जो उपाय है ये आप किसी भी दिन कर सकते हो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। और जब आप मंदिर पहुंच जाओ तो सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है या खड़े हो जाना है। इसके बाद क्या करिएगा कि शिवलिंग की ये जो जलाधरी है ना, ठीक है, यहाँ पर आपको 1 दीपक जलाना है। तो आप अपने साथ 1 दीपक लाए हो तो उस दीपक को आपको यहाँ पर रखना है और उसको प्रज्वलित कर देना है। और इस दीपक के अंदर हम लाए हैं गाय का घी। ठीक है, और जो बत्ती लाए हैं वो गोल। तो ये वाला दीपक आपको यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप 1 लौंग लाए हैं और जो काली तिल लाए हैं, इन दोनों को आपको उठाना है और आपको अपने सीधे वाले हाथ में कुछ इस प्रकार रख लेना है। और जब आप अपने दाहिने हाथ में, सीधे वाले हाथ में रख लो, फिर क्या करिएगा, इनको आपको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, जो टॉप वाला हिस्सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर आपको वो 1 लौंग और काला तिल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले दिया जला लिया और शिवलिंग पर हमने 1 लौंग और जो काला तिल है वो समर्पित कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है कि जो आपके पास काली मिर्ची है, ठीक है, उस काली मिर्ची को आपको अपने मुट्ठी में बंद कर लेना है। तो इन काली मिर्ची को आपको उठाना है अपने दाहिने हाथ में और मुट्ठी में बंद कर लेना है। मुट्ठी में बंद कर लिया, उसके बाद अपनी जो मुट्ठी है जिसको आपने पीसा है, बंद किया है, उसको यहाँ पर आपको रखना है। आपको ये जो काली मिर्ची है यहाँ पर समर्पित नहीं करनी है, बस यहाँ पर आपको मुट्ठी रखनी है
और मुट्ठी रखने के बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जीवन में जो भी समस्या चल रही है, चाहे वो धन से हो, दौलत से हो, व्यापार से हो या नौकरी से हो या किसी और प्रकार की विशेष कामना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता देनी है। इसके बाद क्या करना है कि जो मुट्ठी में आपने काली मिर्ची रखी थी उस मुट्ठी को खोलना है और इस काली मिर्ची को भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जहाँ पर आपने एक लौंग और काला तिल समर्पित किया था तो उसके ऊपर आपको ये मुट्ठी समर्पित कर देनी है। इतना कर लिया। अब क्या करिएगा कि आपके पास जो एक जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भरकर लाए थे, उस जल के लोटे को भी आपको उठाना है और उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं उस समय आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि जल को हमें बहुत ही धीरे, बहुत ही स्लो चढ़ाना है, ताकि हम कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें और आपकी जो कामना है वो भगवान शंकर को बता दें। तो हमें जल को बहुत ही स्लो चढ़ाना है, धीरे चढ़ाना है। और जब यहाँ पर आप जल चढ़ाओगे तो वो बहता हुआ इस जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना हाथ रख लेना है। ठीक है, दाहिना हाथ सीधा वाला हाथ रख लेना है और उसको इकट्ठा कर कर आपको अपने ऊपर छिड़क लेना है। और अगर ज़्यादा समस्या है तो क्या करिएगा कि उस जल को लेकर आपको अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर और अपने नैनों पर लगाना है और प्रार्थना करना है कि हमारी जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो इतना सा उपाय करना है। इसके बाद आपकी जो भी कामना होगी, जो भी इच्छा होगी वो महादेव जी जरूर पूरी करेंगे। तो ये तो था पहला उपाय। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा महा उपाय। अब ये जो दूसरा वाला उपाय है ये किन लोगों को करना है? अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, धन की आवक नहीं है या माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, आपका जो व्यापार है वो अच्छे से नहीं चल रहा, नौकरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर गुरुजी ने जानकारी दी है कि ये वो जो उपाय है ये मनोकामना, इच्छा पूर्ति और धन प्राप्ति के लिए है। तो इस उपाय को हमें सप्ताह में एक बार जरूर करना चाहिए। तो 1 वीक में हमें इस उपाय को करना है। तो कौन सा एक दिन आप फिक्स कर लीजिएगा, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो या शनिवार हो। तो इन 6 दिन में से जो दिन आपको अच्छा लगे एक दिन फिक्स कर लीजिएगा और सप्ताह में एक बार इस उपाय को जरूर करिएगा। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको लेनी है लौंग। ठीक है, लौंग ले लीजिएगा और इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये फूल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फूल नहीं होता तो ये जो लौंग है ये कहलाएगी खंडित लौंग और खंडित चीज़ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। तो ये आपको तो ऐसी लौंग लेनी है जिसमें आपको ये फूल मिले। ठीक है, तो कितनी लौंग लेनी है? गुरुजी ने बताया है हमें यहाँ पर 7 लौंग लेनी है। तो इस प्रकार से 7 लौंग ले लेना। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चंदन। ठीक है, तो चंदन कौन सा? तो आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन की इस तरह से आपको बट्टी मिल जाए, मतलब कि पूरा चंदन मिल जाए, तो इसको आपको घिस कर इस तरह से पाउडर बना लेना है। और अगर आपको ऐसा नहीं मिले तो आप क्या करिएगा, तो ऐसी परिस्थिति में मार्केट में जो भी पाउडर मिले उसको ले लीजिएगा और उपाय कर लीजिएगा। तो 1 चुटकी लाल चंदन ले लेना है। और इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। ठीक है, हर बार की तरह हम बताते हैं आपको तांबे का लोटा ही लेना है। ठीक है, तांबे का लोटा ले लीजिएगा। इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है, शुद्ध जल होना चाहिए। जल को आपको भरना है अपने मटके से। अब इसके बाद क्या करिएगा कि जो 7 लौंग हमने बताई थी और 1 चुटकी लाल चंदन बताया था, इन दोनों सामग्री को आपको उठाना है और उस जल के पात्र में समर्पित कर देना है। तो जल के पात्र में आपको वो दोनों सामग्री डाल देना है। ठीक है, डाल दिया। अब क्या करिएगा, इस लोटे को उठाकर आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जी हाँ दोस्तों, और ये जो उपाय है ये आपको करना है प्रदोष काल में। ठीक है, तो प्रदोष काल शाम के समय में आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है और उपाय करना है। और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर जो आप अपने साथ एक लोटा जल लाए हैं, तो ये जो लोटा आप अपने घर से लाए हैं इसको आपको उठाना है और इसको समर्पित कर देना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये जल का लोटा समर्पित कर देना है। तो यहाँ पर जो जल का लोटा हमने समर्पित किया था उसमें हमने लौंग डाली थी। ठीक है, और चंदन डाला था। तो लौंग और चंदन वाला जल हमने बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर दिया। और गुरुजी अपनी कथा में बताते हैं कि प्रदोष काल में, मतलब कि शाम के समय में, माता लक्ष्मी का वास होता है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो अगर आप ये एक जल का लोटा जाकर वहाँ पर समर्पित कर देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और फिर आपके घर में जो भी धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी या कर्ज से जुड़ी समस्या है वो खत्म होती है। वो तो कहने का मतलब है आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा
और जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो, तो इससे आपके घर में धन संपदा जरूर बढ़ेगी।